अस्सलाम वालेकुम सामईन मोहतरम। बामी तारुफ के असूल पर इंसान कई किस्मों पर मुनक़सिम है। जिन्स के लिहाज से मर्द और औरत, रंग में गोरा और काला, उम्र में बूढ़ा और जवान, जबकि सिफ़ात ज़ाती की रूह से आलिम और जाहिल, और सिफ़ात आर्ज़ी की वजह से दौलतमंद और मुखलिस वगैरह। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद आज के दौर में इंसान की पहचान आम हालात में उसके नस्ब से की जाती है, और बजाय इसके कि अफराद की तफसील बयान की जाए, सिर्फ ख़ानदान या कौम का हवाला ही काफ़ी होता है। सिलसिला नस्ब को महफूज रखना और इसे याद करना इंसान की ज़रूरियात ज़िंदगी में से है। एक वक्त था कि अरब का बच्चा ना सिर्फ अपने नस्ब नामे याद रखता था बल्कि दूसरों के नस्ब भी बता सकता था, इसलिए क्योंकि नस्ब की जान पहचान रखना एक फितरी अमल है। और इसी वजह से ख़ानदानों, अक़वाम और कबाइल की तामीर और तकसीम हुई। इन्हीं अक़वाम और कबाइल में से एक बहुत बड़ा ख़ानदान और कौम उर्दू शायन की इस वीडियो का मौजू है, जिसको आजकल की लुग़त में गुज्जर या गोजर कहा जाता है। इस कौम के बारे में हम आज आपको मुनफरिद और तारीख पर मबनी दिलचस्प मालूमात बताने जा रहे हैं। वीडियो मुकम्मल देखिए, और अगर हमारी ये काविश आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें। नाज़रीन मोहतरम, गुज्जर बरसगीर में बसने वाली कौमों में से एक बहुत बड़ा और कदीम ख़ानदान है, जिसने इस धरती पर तवील हुक्मरानी का रिकॉर्ड कायम किया। और इस गुज्जर कौम की मुख्तलिफ शाखों या गोतों से तल्लक रखने वाले हुक्मरानों ने मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर दुनिया में मुनफरिद मकाम पाया। यही वजह रही कि गोजरी ज़बान एक तवील मुद्दत तक बरसगीर की सरकारी ज़बान रही, और आज भी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान में बोली जाने वाली तमाम इलाकाई ज़बानों में गोजरी के वाज़ेह असरात पाए जाते हैं। प्यारे दोस्तों, गुज्जर कबीला आर्याई तहज़ीब का अमीन है, जिसकी जड़ें पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। मुख्तलिफ अदवार में एशिया, यूरोप और अफ्रीकी बरआज़मों में अपने पंजे जमाए, और आज भी दुनिया के अक्सर हिस्सों में आर्याई तहज़ीब के असरात पाए जाते हैं। गुज्जर कौम जंगजू कबाइल पर मुश्तमिल एक वसी व अरीज़ आर्याई ख़ानदान था, जो इस वक्त न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पाकिस्तान, ईरान, इराक़, अफ़गानिस्तान और रूस की आज़ाद रियासतों में आबाद है। मुख्तलिफ ममालिक में लफ्ज़ गुज्जर मुख्तलिफ अंदाज में इस्तेमाल होता है। इब्तदा में बरसगीर में लफ्ज़ गुर्जर बोला जाता था, फिर गोजर और मौजूदा तलफ़्फ़ुज़ गुज्जर है, जबकि बाकी ममालिक में गुर्जी, गुर्जर, गोरगानी, गोरजर, गोदर और गोज वगैरह मकामी ज़बानों के लिहाज से बोला जाता है। नाज़रीन, गुज्जर संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी दुश्मन को ख़त्म करने वाला या गाजी के हैं। गुज्जर कौम का आबाई वतन वस्ती एशिया था। बाज़ मौरखीन कहते हैं कि गुज्जर हिंदुस्तान के कदीम बाशिंदे हैं। मेजर टाड ने इन्हें हिंदुस्तान के कदीम अक़वाम में शामिल किया है, लेकिन वस्त एशिया में गुर्जिस्तान की मौजूदगी इस बात की दलील है कि ये एक बैरूनी कौम थी जो गुर्जिस्तान से हिजरत करके यहाँ आई थी। बाज़ तारीखों से साबित है कि गुज्जर आर्या कौम है, क्योंकि वो भी कई फरीकों पर मुश्तमिल थी और वक्फे वक्फे के साथ हिंदुस्तान में दाखिल हुई। मुख्तलिफ तारीखों की छानबीन के बाद हम इस नतीजा पर पहुँचे हैं कि गुज्जरों का हिंदुस्तान में वारिद होने का ज़माना मुअय्यन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस बारे में मुख्तलिफ रिवायात हैं। खुलासा ये कि गुज्जर कौम बहुत ही कदीम ज़माना से हिंदुस्तान में वारिद हैं, अगरचे हम ठीक तारीख मुकर्रर नहीं कर सकते, मगर पुरानों की रवायात और हर गुज्जर का दावा साबित करता है कि वो कदीम तरीन फातेह हिंद हैं। नीज़ हिंदुओं के नोश्तों में ये लिखा है कि श्री कृष्ण के वक्त में बुर्जवेस में गुज्जर मौजूद थे और बहुत मुअज़्ज़िज़ और बहादुर समझे जाते थे, और ये लोग कृष्ण भगवान के सेवक थे। दोस्तों, भारत के ज़माना में भीष्म पत जो मशहूर तेग आज़मा था, उसके पैदा होते ही उसकी माँ मर गई थी। अब ज़रूरत ये पेश आई कि उसकी तरबियत किसी शरीफ घर में हो, तो वहाँ एक अमीर कबीर गुज्जर ख़ानदान था। उन लोगों से इल्तजा की गई कि इस लड़के की परवरिश किसी मुअज़्ज़िज़ ख़ानदान में मतलूब है। चुनाचे उस ख़ानदान ने खुद इसकी परवरिश का ज़िम्मा उठाया। भीष्म एक मशहूर शुजा, तेग जन और कवि हिक्कल था, और दुश्मनों के मुकाबला में अपने दूध पर फख्र किया करता था। चूँकि गुज्जर मुसल्लम तौर पर बहादुर थे, इसलिए उस ज़माना में ये मिसाल मशहूर थी कि गुज्जर शेर होते हैं और इनकी शुजाअत माओं के दूध की तासीर है। लिहाजा इस रिवायत से भी साबित होता है कि गुज्जर पहली या दूसरी सदी कबल मसीह के बाद हिंदुस्तान में आ चुके थे। सामीन, मिस्टर डीजल एबटसन लिखते हैं कि बिलाशुबा गुज्जर शुमाली हिंद की बड़ी कौमों में से एक है और बरसगीर
बरसगीर पर सदियों हुकूमत करने वाले बेशतर ख़ानदान इसी कौम से तल्लक़ रखते हैं। 9वीं सदी में हिंद के अलावा पंजाब पर भी गुजरों की हुकूमत थी। नाजरीन मोहतरम, कदीम जंगजू आर्या खश्तरी कौम, जिनका कदीम वतन शुमाली बरसगीर था, कदीम ज़बान संस्कृत और मौजूदा बोली गुजरी है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कसरत से आबाद हैं। इनका शुमार गजूर और शरीफ ख़ानदानों में किया जाता है। जवाल पजीर होने के बाद ये कौम देहाती इलाकों में ज़मींदारा करती है, जबकि शहरी इलाकों में दूध के कारोबार से वाबस्ता है, और पहाड़ी इलाकों में गुजरों ने मवेशियों का कारोबार संभाल रखा है। दोस्तों, तारीख में मिलता है कि पंजाबी महीने और उनकी तरतीब देने वाली यही कौम गुज्जर थी, और मादरी ज़बान पंजाबी की खिदमत करने वालों में गुज्जर कौम के कई अफराद का नुमाया हिस्सा है। मौलवी गुलाम रसूल आलमपुरी ने यूसुफ जुलेखा लिखकर पंजाबी ज़बान को चार चांद लगा दिए, जबकि मियाँ मोहम्मद बख्श ने सैफुल मलूक लिखी, और वारिस लुधियानवी ने मावा ठंडियाँ छावा जैसी बाकमाल नज़म लिखकर पंजाबी के दामन को मालामाल कर दिया। साखिर लुधियानवी, जिन्होंने उर्दू का दामन अपनी सदाबहार गज़लों से भरा, इसी कौम के सपूत थे, जबकि एहसान दानिश, जिनको मजदूर शायर कहा जाता है, वो भी गुज्जर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। दोस्तों, बरसगीर पर हुकूमत करने वाली कौमों में सिर्फ गुजरों के हुक्मरानों ने ही ना मिटने वाले नकूश बाकी छोड़े। गुजरात, काठियावाड़, खारियाँ, गुजरांवाला, गोजर खान, गोजरा और कल्ला गोजर सिंह वगैरह इस कौम के मुंह बोलते मकामात और असासा हैं। गुज्जर पाकिस्तान और भारत और अफगानिस्तान में कसरत से आबाद हैं, और ज़बानों में गोजरी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, पंजाबी और उर्दू ज़बानें बोलते हैं, जबकि ये ख़ानदान हिंदू मत, सिख मत और इस्लाम तीनों मज़ाहिब पर गामज़िन हैं। पाकिस्तान का नाम तजवीज़ करने वाले चौधरी रहमत अली, मेजर तुफ़ैल मोहम्मद शहीद, शुएब अख्तर, मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ इसी ख़ानदान के चश्म चराग हैं। दोस्तों, आखिर में एक गुजारिश कि तारीख़ में हमेशा इख्तलाफ होता है, और बाज़ औक़ात मुअर्रिख़ीन ने एक ही फ़र्द या कौम की तारीख़ को मुख्तलिफ़ अंदाज में लिखा होता है, जिसमें मुअर्रिख़ीन की खुद साख्ता बातें भी शामिल होती हैं। अगर वीडियो में कोई कमी रह गई हो तो कमेंट के ज़रिए अपनी राय का इजहार करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ बर वक्त आपको मिल सकें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।